से आएगी, ऊपर से आएगी। तो बोलते हैं ऊपर से आते हैं तो सुंदर है। कौन ऊपर से आते? बात हो रही रामचंद्र की, तो सुंदर है। अब ऊपर से आने का मतलब समझा नहीं। ऊपर से आने का मतलब क्या हुआ? ऊपर माने ऊंची स्टेज। पहाड़ पे दिखाते हैं ना किसको? शंकर को। तो ऐसे नहीं कि कोई कैलाश पहाड़ पर बैठा हुआ है, नहीं, वो तो ऊंची स्टेज की यादगार है। जब ऊपर है, ऊपर से आते हैं तो सुंदर। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार कोई दुनिया है, निराकारी धाम, वहां से आते हैं, नहीं। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये नहीं पता है क्या कि कुछ आत्माएं इस सृष्टि की ऐसी हैं बीज रूप, जो इसी सृष्टि पर रहती हैं, वो ऊपर नहीं जाती सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। हाँ, जिसमें याद करके तिरोहित होती है, मन मना भव होती है, प्रवेश कर जाती है, जिसकी याद में, वो आत्मा इसी सृष्टि पर रहती है। कौन? जगत पिता, उसे कहा जाता है शंकर। इसलिए कहते हैं शंकर न जन्म लेता है न मृत्यु होती है, उसकी शरीर का कभी नाश होता ही नहीं। स्थूल शरीर की बात नहीं, सूक्ष्म शरीर वो कभी नष्ट नहीं होता। तो जो संगम युग में ही नर से नारायण जैसी बन जाती है, नारी से लक्ष्मी जैसी बन जाती है, उन आत्माओं की बात है कि वो उस शरीरधारी में जो इस सृष्टि पर लगातार पार्ट बजाता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच को कभी शरीर से छोड़ता ही नहीं। शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है कि नहीं? रहती है। तो उसी की याद में रहते रहते वो आत्माएं अपना शरीर छोड़ती है। तो आत्मा प्रवेश कर जाती है आत्मा में, मन मना भव हो गई। जो बिंदु बिंदु बीज रूप आत्माएं हैं, वो उस मन मना भव में होकर के पूरा उसमें समा जाती है। और उनके शरीर जो है वो इसी सृष्टि पर बर्फ में दब जाते, नष्ट नहीं होते। बाकी जो भी सतयुग में जाके जन्म लेंगे, फर्स्ट सीन में, वहां से लेकर के कलयुग के अंत तक जितनी भी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, वो सब कहां जाएंगी? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार चली जाएगी। वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश ही नहीं पहुंचता। तो बाबा ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने,